हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सैलरी में पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्वालिफाई करिए। चलिए देखिए, कह रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ सितारे चंद्रमा हैं, सभी चंद्रमा ग्रह हैं, कोई ग्रह ब्रह्मांड नहीं है। यानी ये निगेटिव स्टेटमेंट है। इसका सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग फिगर खींचते हैं। कह रहा है कोई ग्रह ब्रह्मांड नहीं है। तो सबसे पहले इसका फिगर खींचिए। यानी कोई ग्रह क्या नहीं है? ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड भी अलग खींचिए। नहीं है, ये दोनों निगेटिव का फिगर है, इसको इंडिकेटिंग कर दीजिए। उसके बाद अफर्मेटिव के स्टेटमेंट का हम लोग फिगर खींचेंगे। कह रहा है कि कुछ सितारा चंद्रमा है, कुछ सितारा चंद्रमा है, कुछ सितारे क्या है? चंद्रमा है। आराम आराम से फिगर खींचिए। इसमें चंद्रमा आ गया यहाँ। उसके बाद कह रहा है सभी चंद्रमा ग्रह हैं। सभी चंद्रमा क्या है? ग्रह है। ग्रह कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ग्रह। ये दोनों अफर्मेटिव का फिगर और प्लस निगेटिव का फिगर दोनों क्या है? अलग अलग है। हमने क्या बताया था आपको कि दोनों फिगर को एक दूसरे से मर्ज करिए। जब एक साथ मर्ज हो जाएंगे तब इसमें हम लोग अफर्मेटिव का भी कंक्लूजन देख सकते हैं, निगेटिव का भी कंक्लूजन देख सकते हैं और पॉसिबिलिटी का भी कंक्लूजन हम लोग अच्छे तरह से देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि ग्रह और ब्रह्मांड में देखिए दोनों निगेटिव है। ये दोनों निगेटिव ये अफर्मेटिव के फिगर में जरूर घुस के बैठल होंगे। तो ध्यान से देखिए, ग्रह और ब्रह्मांड, यहाँ देखिए कौन घुस के बैठल है? तो यहाँ पे जो है बाबू ध्यान से देखिए, चोर जो है ये ग्रह है, क्योंकि ये ग्रह इस अफर्मेटिव के फिगर में घुस के बैठल है। यानी ये निगेटिव इंडिकेटिंग कर दीजिए कि यही जो है चोर है। तो एक बात बताइए, जब ये चोर हो गया तो इस चंद्रमा का ग्रह के साथ किस में रिलेशन बनता है? तो सभी में रिलेशन बनता है। हमने बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो वक्ता जो है क्या दोनों तरफ से बनता है, यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला। और साथ ही साथ निष्कर्ष मेरा क्या निकलता है? नो और सम्राट दोनों में निकलता है। तो ध्यान दीजिए, ये चंद्रमा जो है ग्रह से सभी में बात करता है। तो दोस्ती जब सभी में होता है तो हम लोग लाइन देंगे कि एरो देंगे? लाइन देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, तो लाइन किसके साथ देंगे? ग्रह के साथ कि ब्रह्मांड के साथ? ग्रह तो चोर चला गया है, इस ब्रह्मांड के साथ क्या देंगे? हम लोग लाइन खींचेंगे। और लाइन खींचने के बाद इसमें किसको लिखेंगे? चंद्रमा को। इसमें चंद्रमा को यहां हम लोग लिख देंगे। तो एक तो कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद देखिए, ग्रह जो है यहाँ चोर चला गया तो चंद्रमा का ग्रह से सभी में रिलेशन बनता है, लेकिन सितारा का ग्रह के साथ किस में रिलेशन बनता है? तो कुछ में रिलेशन बनता है। तो हमने बताया था कि जब दोस्ती कुछ में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष ओनली सम्राट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है। तो एक बात बताइए, जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग लाइन देंगे कि एरो? हम लोग एरो मारते हैं, और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो एक बात बताइए, कौन तीर मारेगा? तो ये ब्रह्मांड जो है किसको तीर मारेगा? तो ये सितारा को तीर मारेगा। और सितारा ओनली बात करेगा किसमें? सम्राट में बात करेगा, नो में कभी नहीं बात करेगा। क्या बात करेगा? कुछ सितारे ब्रह्मांड नहीं हैं। बस इतना ही निगेटिव का ये जो है कंक्लूजन बनेगा। और इसमें आप जानते हैं कि नो और सम्राट दोनों में बात करता है, यानी कोई नहीं में ही बात करेगा, कुछ नहीं में ही बात करेगा। तो ये फिगर आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो 117 नंबर निष्कर्ष कह रहा है कि सभी चंद्रमाओं का सितारा होना एक संभावना है। तो एक बात बताइए, सभी चंद्रमाओं का सितारा, यहाँ कह रहा सितारा होना एक संभावना है। तो सभी चंद्रमाओं का सितारा, यहाँ देखिए हमने आपको बताया था पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट कि जब एजम्पशन फिगर अगर पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे तो उसमें 4 प्रकार का पॉसिबिलिटियां बनता है। कैसे बनता है? तो यहाँ कहता है कि सभी सितारे का चंद्रमा होना एक संभावना है, सभी चंद्रमा का सितारा होना एक संभावना है, कुछ सितारा का चंद्रमा नहीं होने की एक संभावना है, कुछ चंद्रमा का सितारा नहीं होने की संभावना है। 4 प्रकार का पॉसिबिलिटी बनता है। और यहाँ कह रहा है कि सभी चंद्रमाओं का सितारा होना एक संभावना है। तो सभी चंद्रमाओं का सितारा होने का एक संभावना है कि नहीं? एकदम 100% है। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में सारे कंसेप्ट को हम बताए हुए हैं। जितने भी स्टेटमेंट होते हैं सभी स्टेटमेंट का हमने एजम्पशन फिगर बताया है कि किसमें कितना स्टेटमेंट एजम्पशन फिगर निकलेंगे, सारा में हमने बताया है।
तो यहाँ कह रहा है कि सभी चंद्रमाओं का सितारा होना एक संभावना है, तो सभी चंद्रमाओं का सितारा होना एक संभावना है, एकदम सही है कंक्लूजन। और यहाँ कह रहा है कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है, तो ये तो निगेटिव कंक्लूजन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है। तो एक बात बताइए, कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है बोलता है क्या? यहाँ तो बोलता है कि कुछ सितारे ब्रह्मांड नहीं है, अगर कहता तो ये सही होता कंक्लूजन, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है। कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है, ये बात करता है नहीं, ये ओनली सोमनोट में बात करता है। जिसको एरो लगता है उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं, वो ओनली सोमनोट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक बात बताइए, पहला हो जाए गलत और दूसरा हो जाए सही, तो आप आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा? तो आंसर ऑप्शन आपका पहला नंबर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? आंसर ऑप्शन ए नंबर, जो एमआर शीट में होगा उसको पेंट कर लेना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब निष्कर्ष नंबर हम लोग 118 का देखते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। कह रहा है कम से कम कुछ ग्रह सितारे हैं, तो कम से कम कुछ ग्रह सितारे हैं, यानी सम में तो ये बात करता है कुछ ग्रह सितारे हैं, कुछ सितारे ग्रह हैं, ऐसे बात होता है। तो यहाँ कह रहा है कम से कम कुछ ग्रह सितारे हैं, तो कुछ ग्रह सितारे तो कम से कम है, ये है, तो इसका मतलब क्या है? ये कंक्लूजन मेरा क्या है? सही है। अब कह रहा है कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है, तो एक बात बताइए, कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप जानते हैं कि जब हम लोग लाइन खींचते हैं और लाइन दे के अगर किसी को उतारते हैं तो ये नो और सोमनोट दोनों में बात करता है। कैसे बात करता है? तो कोई ब्रह्मांड चंद्रमा नहीं है, कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है, और कुछ ब्रह्मांड चंद्रमा नहीं है, कुछ चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है, इतना बोलता है चार ठो। और यहाँ कह रहा है कि कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है, कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ये भी मेरा सही होगा। और जब दोनों हो जाए सही तो आंसर ऑप्शन कौन जाता है? तो आंसर ऑप्शन 5 नंबर जाता है। 5 मतलब ई नंबर में जो ओएमआर शीट में होगा उसको पेंट कर लेना है। तो आप ये कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। अब आते हैं 119 से 120 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए बाबू? फिगर ड्रॉ करिए। सबसे पहले फिगर को ध्यान से देख के और इसको बनाइए। देखिए कह रहा है कि सभी छड़ियां पौधे हैं, सभी पौधे कीड़े हैं और सभी कीड़े उभयचर हैं। तो चलिए ये सारे अफर्मेटिव के ही स्टेटमेंट हैं, इसका फिगर को हम लोग खींचते हैं। तो कह रहा है सभी छड़ियां पौधे हैं, तो ये हो जाएगा छड़ियां, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा छड़ियां। सभी छड़ियां क्या हैं? पौधे हैं, तो इसके नीचे आ जाएगा पौधा, ध्यान से देखिए, पौधे हैं, पौधा यहाँ आ गया। उसके बाद सभी पौधे कीड़े हैं, सभी पौधे क्या हैं? कीड़े हैं, तो कीड़े कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा यहाँ कीड़े। उसके बाद देखिए सभी कीड़े उभयचर हैं, और कीड़े के नीचे क्या आ जाएगा? उभयचर। तो चलिए इसके नीचे कौन आ जाएगा हमारा? उभयचर। ये उभयचर हो गए। तो आप जानते हैं कि क्या है, ये सारे जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बने हैं। अब चलिए आप जानते हैं कि अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात होता है, जबकि बाहर से अंदर ओनली सम में बात होता है और नो सभी में बात नहीं होता है। ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं, आप जाके प्रीवियस मेरे लेक्चर को जाके देख सकते हैं, वहाँ कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कम से कम कुछ उभयचर पौधे हैं, कम से कम कुछ उभयचर क्या है? पौधे हैं। तो कुछ उभयचर पौधे ही तो बोलता ही है, यानी बाहर से कभी भी अंदर जाए तो ओनली कुछ में बात करवाइएगा, ऑल में बात नहीं होता है। तो ये क्या हो गया मेरा? ये कंक्लूजन मेरा सही हो गया। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सभी छड़ियां कीड़े हैं, सभी छड़ियां कीड़े हैं, और अंदर से बाहर हम लोग आते हैं तो ऑल में ही बात करवाते हैं, यानी सभी में ही बात करवाते हैं और कुछ में ही बात करवाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है सभी छड़ियां कीड़े हैं, सभी छड़ियां कीड़े हैं, ये भी मेरा सही हो गया। तो जब दोनों कंक्लूजन मेरा सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन कौन जाता है बताइए आप लोग? तो जब दोनों सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन चला जाता है आपका 5 नंबर। 5 मतलब ई नंबर, जो ई नंबर में होगा ओएमआर शीट में उसको पेंट कर लेना है। अब आइए निष्कर्ष नंबर हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है सभी उभयचर छड़ियां, इसी फिगर में देखना है, सभी उभयचर छड़ियां हैं, सभी उभयचर छड़ियां होगा क्या? यानी बाहर से कभी भी हम लोग अंदर की ओर बात करवाते हैं तो सभी में कभी नहीं बात होता है, ओनली कुछ में बात होता है और सभी में बात नहीं होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ये जितने भी हम अफर्मेटिव के क्वेश्चन पढ़ाए हैं आप जाके वहाँ अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, सभी उभयचर छड़ियां हैं,
सभी उभयचर छड़ियां हैं, कभी सही नहीं होगा, ये गलत होगा। उसके बाद कह रहा है सभी पौधे उभयचर हैं, सभी पौधे उभयचर हैं। देखिए अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, सभी पौधे उभयचर हैं, तो बात करेगा कि नहीं सभी में, एकदम बात करेगा। इसमें दो कंडीशन में बात होता है, क्या सभी पौधे उभयचर हैं और कुछ पौधे उभयचर हैं, अगर बोलता तो दोनों सही होता। यहाँ कह रहा सभी पौधे उभयचर हैं, सभी पौधे उभयचर हैं, तो ये क्या होगा मेरा सही होगा। तो बताइए पहला हो जाए गलत और दूसरा हो जाए सही, तो आंसर ऑप्शन कौन जाता है, तो आंसर ऑप्शन बी नंबर जाता है। और बी मतलब 2 नंबर, जो आंसर ऑप्शन में बी नंबर में होगा उसी को आंसर लगा लेना है, OMR शीट में प्रिंट कर लेना है। तो ये रहा मेरा 119 से 120 नंबर क्वेश्चन। आज ये पॉसिबिलिटी का सारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखते हैं 121 से 123 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए बाबू, फिगर को ड्रॉ करिए, ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग फिगर खींचते हैं, फिगर खींचते हैं। कह रहा है सभी अपार्टमेंट झोपड़ियां हैं, कोई झोपड़ी बिल्डिंग नहीं है, सभी बिल्डिंग कुटीर है। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए निगेटिव स्टेटमेंट जो है उसका सबसे पहले फिगर खींचिए। तो यहाँ कह रहा है कोई झोपड़ी क्या नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कोई झोपड़ी बिल्डिंग नहीं है। अलग अलग फिगर खींचिए इसको, बिल्डिंग नहीं है, फिगर हमने खींच दिया। ये दोनों इंडिकेटिंग कर दीजिए निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद में सभी अपार्टमेंट झोपड़ियां हैं, सभी अपार्टमेंट क्या है, झोपड़ियां हैं। ये अपार्टमेंट हो गया और इसके नीचे आ जाएगा क्या, झोपड़ी। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सभी बिल्डिंग कुटीर है, इसमें फिगर नहीं बनेगा, अलग फिगर बनेगा। सभी बिल्डिंग क्या है, इसको फिगर खींचिए, सभी बिल्डिंग क्या है, कुटीर है। यहां आ गया फिगर, फिगर बन गया। अब उसके बाद एक दूसरे को आप मर्ज करिए, और मर्ज कैसे करते हैं, पहले इस फिगर में देखिए ये झोपड़ी और बिल्डिंग दोनों निगेटिव है, ये दोनों चोर है। ये झोपड़ी देखिए इसमें घुस के क्या है, बैठल है। तो सबसे पहले आप इसको मर्ज करिए, यानी ये इंडिकेटिंग हो गया कि ये निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद क्या करिएगा, ये अपार्टमेंट जो है झोपड़ी से सभी में बात करता है। तो जब दोस्ती सभी में होता है तो हम लोग क्या देते हैं, लाइन देते हैं। लाइन किसके साथ देंगे, बिल्डिंग के साथ देंगे। यहाँ लाइन दीजिए और लाइन देने के बाद अपार्टमेंट को यहाँ उतार दीजिए, ये अपार्टमेंट हो गया, ध्यान दीजिए। उसके बाद ये फिगर आपस में मर्ज हो गया। अब उसके बाद इस झोपड़ी और बिल्डिंग में देखिए दोनों में से चोर यहाँ घुस के बैठे है, बिल्डिंग, इसको इंडिकेटिंग कर लिए चोर है। तो एक बात है, कुटीर का बिल्डिंग के साथ किसमें रिलेशन बनता है, तो कुछ में। और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग लाइन देंगे कि एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे। तो देखिए ये झोपड़ी मारेगा किसको, कुटीर को। तो एक बात बताइए, अगर बिल्डिंग चोर चला गया तो क्या अपार्टमेंट भी चला जाएगा, नहीं। तो ये भी अपार्टमेंट भी मारेगा, तीर किसको, कुटीर को मारेगा। और दोनों कुछ नहीं में बात करें, कुछ कुटीर झोपड़ी नहीं है और कुछ कुटीर अपार्टमेंट नहीं है। और इस फिगर में बिल्डिंग और अपार्टमेंट में आप जानते हैं नो और समनॉट की बात करता है, यानी कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट नहीं है, कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं है, कुछ बिल्डिंग अपार्टमेंट नहीं है और कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं है। यानी यहाँ 4 ठो और यहाँ इस दोनों में 2 ठो बनेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं। कह रहा है कोई कुटीर अपार्टमेंट नहीं है, कोई कुटीर अपार्टमेंट नहीं है। बात करता है क्या, अगर कहता कुछ कुटीर अपार्टमेंट नहीं है तो सही होता, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ कुटीर अपार्टमेंट है, कह रहा है कुछ कुटीर अपार्टमेंट है। तो एक बात बताइए, कुछ कुटीर अपार्टमेंट होगा क्या, ये अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, निगेटिव के फिगर में अफर्मेटिव निष्कर्ष नहीं होता है। तो यहाँ कह रहा है कुछ कुटीर अपार्टमेंट है, तो कुछ कुटीर, यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ कुटीर अपार्टमेंट है क्या। अगर कहता कुछ कुटीर अपार्टमेंट नहीं है तो अब जाके ये सही होता है, यानी ये क्या होगा, दोनों गलत होगा। और जब दोनों गलत हो जाएगा, और यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों गलत हो गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का ध्यान से देख लीजिए, कुटीर यहाँ भी है, कुटीर यहाँ भी है, अपार्टमेंट यहाँ भी है, अपार्टमेंट यहाँ भी है। एक निगेटिव में निष्कर्ष है, एक पॉजिटिव में निष्कर्ष है, तो इसमें आइदर बनेगा। और आइदर बनता है तो आंसर कौन जाता है, 3 नंबर। तो आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा, 3 नंबर। और जो 3 नंबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी दोनों गलत है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का समान है, और एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में हो तो उसी में हम लोग आइदर का केस हम लोग देखते हैं, और उसमें आइदर का केस होता है। तो आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा, 3 नंबर में। यानी जो सी नंबर में होगा उसको OMR शीट में पेंट कर लेना है। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष नंबर 122। कह रहा है कोई अपार्टमेंट कुटीर नहीं है, कोई अपार्टमेंट कुटीर नहीं है। तो एक बात बताइए, कोई अपार्टमेंट कुटीर नहीं है बोलता है क्या, नहीं, ये इससे बात नहीं करता, ये ओनली इसमें कुछ कुटीर अपार्टमेंट नहीं है कहता तो जाके सही होता। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कुछ बिल्डिंग के अपार्टमेंट होने की एक संभावना है, कुछ
कुछ बिल्डिंग के अपार्टमेंट होने की एक संभावना होगा क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का एजम्पशन फिगर है और यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट फिगर के एजम्पशन फिगर में किसी प्रकार का हम लोग पॉसिबिलिटी नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि उसमें वक्ता जो है अपना 100% की जानकारी देता है, और जब 100% की जानकारी देगा तो उसमें आप पॉसिबिलिटी कभी दर्शाइए नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा, और दोनों हो जाए गलत तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, 5 नंबर जाएगा। जो 5 नंबर OMR शीट में होगा उसको पेंट लगा लेना है, यानी पेंट कर देना है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ कह रहा है कुछ कुटीर के अपार्टमेंट होने की एक संभावना है। तो एक बात बताइए, कुछ कुटीर के अपार्टमेंट होने की एक संभावना है, तो 100% बोलेगा, एकदम सही है। आप जाके यूनिवर्स पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट के एजम्पशन फिगर में देख सकते हैं, उसमें 6 प्रकार का पॉसिबिलिटी बनता है, और 6 प्रकार के पॉसिबिलिटी में ये इसमें कह रहा है कुछ कुटीर के अपार्टमेंट होने की एक संभावना है, एकदम 100% ये क्या होगा, मेरा सही होगा। ये क्या होगा, सही होगा। कोई कुटीर झोपड़ी नहीं है, तो एक बात बताइए, कोई कुटीर झोपड़ी नहीं है, कोई कुटीर झोपड़ी नहीं है, यहाँ बोलेगा क्या, कोई कुटीर झोपड़ी नहीं है बोलता है, कहता है कुछ कुटीर झोपड़ी नहीं है, तब जाके सही होता है। यहाँ कर रहा है कोई कुटीर झोपड़ी नहीं है, इसमें नो में बात कभी नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये निष्कर्ष मेरा क्या होगा, दूसरा गलत हो गया। तो पहला हो जाए सही और दूसरा हो जाए गलत, तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, ए नंबर जाएगा। यानी पहला नंबर जो OMR शीट में होगा उसको पेंट कर लेना है। तो आपका जितने भी पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट है, निगेटिव का कंसेप्ट है और अफर्मेटिव का कंसेप्ट है, सारा हमने खत्म कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले, जिसका नाम है इनइक्वलिटीज, या चाहे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट रिलेशनशिप चैप्टर का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग उसी चैप्टर में हाथ हम लोग लगाएंगे और सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर अभी तक 2026 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सबको हम लोग देखेंगे। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।